तो नवरात्रि का हमारे धर्म में क्या महत्व है और वो 9 दिन की ही क्यों होती है? अश्विन नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि बोलते हैं, शरद ऋतु में आने के कारण। चैत्र नवरात्रि को वासंती नवरात्रि बोलते हैं, बसंत ऋतु में आने के। यह 9 दिन में लोग बड़े बड़े वरदान पा लेते हैं। वो तांत्रिक पद्धति से उपासना करने वाले हो या वैदिक पद्धति से उपासना करने वाले हो, दोनों लोग भारी वरदानों को प्राप्त कर लेते हैं नवरात्रि। देखिए, कुल देवता पता हो या ना हो, कुल देवता हो या ना हो, कुल देवी जरूर होती है। और जिसको कुल देवी पता नहीं है वो दुखी रहता है। अब हमारे धर्म में महाराज जी नवरात्रि का बहुत एक महत्व है। अब नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि का हमारे धर्म में क्या महत्व है और वो 9 दिन की ही क्यों होती है? युग संधि काल, ऋतु संधि काल, दिन संधि काल, दिन का और रात्रि का संधि काल, ये संधि काल बहुत महत्व के। संधि काल माने ऐसा समय जो दो परिस्थितियों को ज्वाइन करता है। रात्रि को और दिन को ज्वाइन करने वाला समय संध्या काल कहलाता है, एक सुबह एक शाम को। ऋतु संधि काल, दो ऋतुएं चेंज हो रही है, गर्मी आ जा रही, ठंडी आ रही है, ठंडी आ जा रही, गर्मी लग रही है। तो उस समय जो कालावधि है वो उसको ऋतु संधि काल बोलते हैं। वो ऋतु संधि काल ही नवरात्रि है, वो 9 दिन का होता है। 9 ही दिन का क्यों होता है? साइंस की दृष्टिकोण से 9 दिन का है। वो 9 दिन में बहुत उथल पुथल होती है, और वो चमत्कारिक रीति से नहीं, ज्योतिषीय गणना के अनुसार 9 दिन का है। शुद्ध प्रतिपदा से नवमी तक के चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि। अश्विन नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि बोलते हैं, शरद ऋतु में आने के कारण। चैत्र नवरात्रि को वासंती नवरात्रि बोलते हैं, बसंत ऋतु में आने के कारण। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण नवरात्रियां हैं। और भी 2 गुप्त नवरात्रियां हैं, अनेक और नवरात्रि, खंडोबा नवरात्रि है, शाकंभरी नवरात्रि वगैरह वगैरह वगैरह। परंतु ये 2 नवरात्रियां हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऋतु संधि काल कारण होने के कारण अपने शरीर में नानाविध उत्पात होते हैं। अगर इस समय में उपवास व्रत इत्यादि करते हैं तो शरीर का शोधन होके हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। इसलिए इन संधि कालों में उपवास रखते हैं। दूसरा, इस समय दैवी ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह भूलोक में संचारित होता है। अन्य समय में की हुई साधना और नवरात्रि में की हुई साधना में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। यह 9 दिन में लोग बड़े बड़े वरदान पा लेते हैं। वो तांत्रिक पद्धति से उपासना करने वाले हो या वैदिक पद्धति से उपासना करने वाले हो, दोनों लोग भारी वरदानों को प्राप्त कर लेते हैं नवरात्रि में। इसलिए नवरात्रि साधना विशेष महत्वपूर्ण होती है। जिनकी नाक बहुत तेज होती है उनको विशिष्ट सुगंधियों का अनुभव आता है। समय में बड़ा उत्साह छा जाता है, वातावरण में अलग ही सुगंध होती है, वो बता नहीं सकते अपन काय की है। बहुत सारे लोगों को उसका अनुभव होता है, वही टाइप का आएगा वो बराबर, वो जैसी चालू होगी नवरात्रि जी। तो ये नवरात्रियों में विशेष रूप से साधना करनी चाहिए, व्रत उपवास करने चाहिए। मंत्र जब ध्यान ज्यादा करना चाहिए, भले उपवास हो या ना हो। मंत्र 3 घंटे तो भी मंत्र जप करना चाहिए, जिससे देवी वरदान देवे, क्योंकि बहुत घनीभूत ऊर्जा होती है वातावरण में जगदम्बा की इस समय में। और मंत्र कौन से जो आपको प्रिय गुरु अगर आपके हैं तो आपने उनसे देवी मंत्र लेना चाहिए, अथवा नवारण मंत्र का जप करे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्महे। लेकिन इसमें ह्रैंकार जो है वो थोड़ा कठिन पड़ता है। ह्रीं, ह अधिक र अधिक ई अधिक ह्रीं, ऐसा उसका उच्चारण है। तो ये कठिन पड़ने के कारण जो प्रिय हो मंत्र देवी का, जो रूप प्रिय हो, दुर्गा प्रिय है तो ओम दुम दुर्गायै नमः, काली प्रिय है तो ओम क्रीं कालिकायै नमः। हम तो ओम काली जपते हैं, सबसे आसान है। भगवान महाकाल ने मुझे मंत्र दिया हुआ है, भगवान शिव, और यही मंत्र में मंत्र दीक्षा में देता हूँ। जिसको ये प्रिय है, मुझे गुरु मानने की जरूरत नहीं है, भगवान महाकाल आदि गुरु है। आप लोग ओम काली जपो, 100% फल आएगा, मुझे गुरु मानने की जरूरत नहीं। आदि देव महाकाल ही गुरु है सबके, भगवान दक्षिणामूर्ति शिव, तो वो सभी गुरुओं के आदि गुरु हैं। इसलिए आप ओम काली जपिए। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों देवियां वरदान देगी इस मंत्र से। देवादिदेव कौन? महादेव। किसके पैर के नीचे सोते हैं? काली माँ के पैर के नीचे सोते हैं। तो जो महादेवाधिदेव है वो अगर जिसके पैर के नीचे सो रहे हैं वो कौन होगा फिर? सुप्रीम पावर। देवादिदेव जिसके पैर के नीचे सो रहे हैं वही सुप्रीम पावर है, वही महालक्ष्मी, वही महासरस्वती, वही दुर्गा है। इसलिए काली माँ का आराधन, देखिए, कुल देवता पता हो या ना हो, कुल देवता हो या ना हो, कुल देवी जरूर होती है। और जिसको कुल देवी पता नहीं है वो दुखी रहता है।
दुखी रहता है, वो कितना भी उन्नत हो जाए उसको कुछ ना कुछ बड़े दुख रहेंगे, बड़े कुछ के टाच के छोटे छोटे दुख तो सभी को है भूलोक में, लेकिन बड़े दुख उसको रहेंगे क्योंकि उसको कुलदेवी की पावर ही नहीं मिल रही है। जिसके गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं है उसकी गाड़ी कैसे चलेगी? अब पुराने इंजन ऑयल है, खड़खड़ खड़खड़ बजेगी वो गाड़ी। जी इंजन ऑयल नया है तो गाड़ी मक्खन के जैसे चलेगी। वैसे जगदम्बा कुलदेवी की कृपा है, जो जिसको प्राप्त होती है उसकी गाड़ी मक्खन के जैसे चलती है। इसलिए जिस व्यक्ति को कृपा चाहिए कुलदेवी की, उसने काली माँ का आराधन करना चाहिए, सभी देवियां संतुष्ट हो जाएंगी, क्योंकि देवादिदेव महाकाली जिसके पैर के नीचे सोती है वही सुप्रीम पावर है। जी आदि पराशक्ति बोलते हैं साइंस उसको, आदि पराशक्ति, सुपर नेचुरल पावर, अति नैसर्गिक शक्ति साइंस बोल रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड उस सुपर नेचुरल पावर से उत्पन्न हो रहा है। ऐसी एक शक्ति है, ऐसी एक शक्ति जिसमें से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, उसी में स्थित हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं और ये ब्रह्मांड का विस्तार ही हो रहा है, साइंस बोलता है। इसलिए काली का आराधन अगर कर ले वे तो सभी देवियां संतुष्ट हो जाएंगी और व्यक्ति सुखी होगा। तो आराधन कैसे करें? डेली देवी मंदिर में जाके दर्शन करके घी का दीपक जलाना। देसी गाय का घी चाहिए, भारतीय गाय का घी, क्योंकि उसको सोलर प्लेक्सस होता है कंधे में और नाक से पूंछ तक के सूर्य केतु नाड़ी गई होती है। वही ब्रह्मांड में से वो ऊर्जा खींचती है गाय, दूध में भेजेगी, गोमूत्र में भेजेगी, गोबर में भेजेगी, वही घी में आएगा। जी वो घी का दीपक देवताओं के सामने लगाने से वो देवता तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए देसी गाय का घी, जिससे देवता से कनेक्टिविटी हो जाए, डेली करना है। लेकिन